जरा सोचिए, कल सुबह आप उठते हैं और खबर आती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स रूस, अमेरिका और चीन एक दूसरे पर न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च कर चुकी हैं। तब कोई कहां जाएगा, कहां छिपेगा? तो सवाल ये है कि दुनिया के नक्शे पर वो कौन सी 5 जगहें हैं जहां एटमी मिसाइलों का असर शायद सबसे कम होगा। आज हम उन ठिकानों की बात करेंगे जो इस तबाही से बच सकते हैं। देखिए, ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि इस खतरनाक दौर में एक जरूरी इंसाइट हो सकता है। ऐसी ही अहम जियोपॉलिटिकल जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है आइसलैंड, एक ऐसा देश जो दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल अलग थलग अकेला खड़ा है। अब देखिए, इसकी लोकेशन ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। ये अटलांटिक महासागर के ठीक बीच में है, मतलब यूरोप के किसी भी बड़े झगड़े से कुदरती तौर पर बहुत दूर। आइसलैंड की अपनी कोई आर्मी नहीं है और ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता। इसलिए किसी भी सुपर पावर के लिए ये कोई मिलिट्री टारगेट है ही नहीं। और सबसे कमाल की बात, इसकी एनर्जी। ये देश जमीन की गर्मी से अपनी बिजली बनाता है, मतलब दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई ठप भी हो जाए तो आइसलैंड के घरों की बत्तियां जलती रहेंगी। चलिए अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, और ये जगह भी अपनी दूरी की वजह से ही खास है। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की, जिसे कई लोग दुनिया का आखिरी कोना भी कहते हैं। पता है, एक बहुत ही दिलचस्प बात है, सिलिकॉन वैली के जो बड़े बड़े अरबपति हैं ना, वो यही न्यूजीलैंड में जमीनें खरीद रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं। सोचिए, जब दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग यहाँ पैसा लगा रहे हैं तो कुछ तो खास होगा ही। वो इसे दुनिया की किसी भी बड़ी तबाही के लिए एक सेफ हाउस की तरह देख रहे हैं। तो न्यूजीलैंड की असली ताकत क्या है? वो है आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी। वहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ है और आबादी इतने कम कि अगर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट भी जाए तो भी न्यूजीलैंड अपने लोगों का पेट आराम से भर सकता है। ये एक ऐसा किला है जो खुद पर निर्भर है। अब आते हैं नंबर 3 पर, एक ऐसा देश जो यूरोप के बिल्कुल बीच में है लेकिन फिर भी सबसे महफूज माना जाता है, स्विट्जरलैंड। और इसकी असली ताकत पहाड़ों के ऊपर नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपी है। स्विट्जरलैंड पिछले 200 सालों से 1815 से न्यूट्रल है। इसने किसी भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये कोई कमजोर वाली न्यूट्रलिटी नहीं है। इससे कहते हैं आर्म्ड न्यूट्रलिटी, मतलब हम शांति चाहते हैं, पर अगर किसी ने हमला किया तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और उनकी तैयारी किस लेवल की है, जरा ये नंबर देखिए, 8.5 मिलियन, 8.5 लाख। जानते हैं ये क्या है? ये है स्विट्जरलैंड के न्यूक्लियर बंकर्स में मौजूद जगहों की गिनती। मतलब स्विट्जरलैंड दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने अपनी पूरी आबादी के लिए, हर एक नागरिक के लिए न्यूक्लियर बंकर में जगह बना रखी है। ये कानून है वहां। सोचिए, जब पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा होगा तो स्विस नागरिक अपने पहाड़ों के नीचे महफूज होंगे। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है हमारा एक पड़ोसी भूटान, जो हिमालय की ऊंची गोद में दुनिया की इस सारी रेस से एकदम दूर और एकदम महफूज है। भूटान एक लैंडलॉक देश है, मतलब इसके चारों तरफ जमीन ही जमीन है, कोई समंदर नहीं। तो नेवी से हमला करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जमीनी हमला, अरे भाई, हिमालय की वो ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां हैं जो किसी भी सेना के लिए एक ऐसी भूल भुलैया हैं जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। भूटान का किसी भी बड़ी सुपर पावर से कोई पंगा ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। और एक और बहुत जरूरी बात, हिमालय की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि परमाणु हमले के बाद जो खतरनाक रेडियो एक्टिव बादल होते हैं वो भी शायद वहां तक ना पहुंच पाएं। ये एक कुदरती शील्ड की तरह है। और अब नंबर 1, ये कोई देश नहीं है, ये है एक पूरा का पूरा महाद्वीप, अंटार्कटिका, शायद इंसानियत का आखिरी ठिकाना। जब दुनिया का हर कोना जल रहा होगा, हर जगह असुरक्षित होगी, तब यही वो जगह होगी जहां कोई बम नहीं गिरेगा। ये एक ऐसी सफेद चादर है जहां देशों की लड़ाई और नफरत का कोई मतलब नहीं रह जाता। फायदा क्या है? यहां कोई मिलिट्री टारगेट नहीं, कोई शहर नहीं, कुछ भी नहीं जिस पर कोई बम गिराए। लेकिन यहां बचना भी अपने आप में एक जंग है। ठंड इतनी कि हड्डियां गल जाएं और आप पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। हाँ, वहां जो साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है उनमें कुछ महीनों का खाना और सप्लाई जरूर होती है, जो कुछ लोगों के लिए जिंदगी बचाने का जरिया बन सकती है। तो हमने दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों की बात तो कर ली, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं, वो सवाल जो हम सबके मन में है। इस पूरे ग्लोबल झगड़े में भारत कहां खड़ा है? क्या हम महफूज हैं? इस सवाल का जवाब आपको हमारे अगले एनालिसिस में मिलेगा। वैश्विक सुरक्षा की इस जरूरी यात्रा में हमारे साथ चलिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप वो अगला सबसे जरूरी विश्लेषण मिस न कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द।